कैलाश गहलोत के इस्तीफे से दिल्ली की सियासत में भूचाल खड़ा हो गया। शराब घोटाला मामले में सशर्त जमानत के बाद जेल से रिहा हुए अरविंद केजरीवाल ने बिना वक्त गंवाए दिल्ली की परिक्रमा शुरू कर दी। पंजाब में अपने दो सबसे खास विभव कुमार और विजय नायर को तैनात कर दिया। तैयारी विधानसभा चुनाव की जोर शोर से शुरू हो गई। पंजाब से फंड का इंतजाम होना है और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए माहौल बनाना था। केजरीवाल उसी दिशा में काम भी कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें, उम्मीदवारों के लिए सर्वे अभियान सब शुरू भी कर दिए। लेकिन इसी बीच कैलाश गहलोत ने ऐसा धमाका कर दिया कि जिससे केजरीवाल के अब तक के किए कराए पर पानी फिर गया। गहलोत का इस्तीफा सिर्फ कई मामलों में उनके फंसे होने की वजह से नहीं आया, बल्कि इसके पीछे आम आदमी पार्टी के अंदर चल रही वर्चस्व की लड़ाई है। कैलाश गहलोत के साथ अरविंद केजरीवाल ने तभी से खेल शुरू कर दिया था जब गिरफ्तार होने के बाद पार्टी की कमान उन्होंने अपनी पत्नी को थमा दी। और अब जब 15 अगस्त को तिरंगा फहराने का मौका आया तो केजरीवाल ने सबको नजरअंदाज करते हुए जेल से फरमान सुनाया कि तिरंगा तो आतिशी मरले न फहराएंगी। हालांकि एलजी ने ऐसा होने नहीं दिया। उन्होंने तिरंगा फहराने के लिए कैलाश गहलोत को नामित कर दिया क्योंकि उनके पास गृह विभाग भी था। और जब केजरीवाल की जगह सीएम बनने की बारी आई तो केजरीवाल ने एक बार फिर आतिशी मरलेना को मौका दिया, जो एक तरह से सबसे जूनियर थी। जब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता तिहाड़ जेल में थे, तब कैलाश गहलोत की उपराज्यपाल सचिवालय के साथ बढ़ती नजदीकियां चर्चा का विषय बनी थी। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है क्योंकि अधिकांश मंत्री उपराज्यपाल के बुलाए गए बैठकों में शामिल होने से बचते हैं। लेकिन कैलाश गहलोत इस मानक से अलग दिखाई दिए। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जब दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच खाई और भी गहरी हो गई थी, तब गहलोत ने नियमित रूप से उपराज्यपाल सचिवालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वे अपने विभागों से जुड़ी बैठकों में लगातार जाते रहे। ये उस समय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब उपराज्यपाल वीके सक्सेना भी गहलोत के विभागों से संबंधित उद्घाटन समारोहों में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे। बीजेपी का रुख भी इसी मामले में दिलचस्प रहा, जहां पार्टी आम आदमी पार्टी के अन्य मंत्रियों पर हमलावर रहती थी, वहीं कैलाश गहलोत पर किसी बड़े हमले का अभाव साफ दिखाई दिया। ये स्थिति बीजेपी के साथ किसी प्रकार की अघोषित सहमति या असामंजस्य की अटकलों को जन्म देती है। कैलाश गहलोत का इस्तीफा इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि उन पर लगे आरोपों और उसके बाद बीजेपी के साथ उनकी नजदीकियों की भी चर्चा जोर शोर से हो रही है। बीजेपी की इसी पार्टी ने पहले आक्रामक होकर गहलोत पर आरोपों की बौछार की थी। विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने ही सबसे पहले विधानसभा में डीटीसी घोटाले को जोर शोर से उठाया था। 2021 से डीटीसी की बस खरीद मामले में सीबीआई द्वारा जांच जारी है। इस मामले की शुरुआत 2020 में हुई थी जब दिल्ली सरकार ने 1000 बसों की खरीद के लिए टेंडर जारी किया था। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि बसों के रखरखाव के नाम पर 4500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिससे बड़े घोटाले के रूप में इसे देखा गया। इसी के परिणाम स्वरूप तत्कालीन उपराज्यपाल अनिल बैजल ने 3 सदस्यीय हाई पावर कमेटी के गठन का निर्णय लिया और बस टेंडर को रोक दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।